नमस्कार दोस्तों, जोरदार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में। और आज की वीडियो उत्तराखंड पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर तथा अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में। जैसे कि आप सभी को पता है, इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या, कहाँ कितने पद हैं, किस चीज़ के पद हैं, एज कितनी मांगी गई है, शैक्षिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। और इस बार सबसे बड़ी खबर ये है कि जो परीक्षा का पैटर्न है पूरी तरह से आयोग ने, यूकेएसएससी ने चेंज कर दिया है। पहले जो एसआई की 300 नंबर का पेपर होता था उसको पूरी तरह से क्रैक कर दिया, ध्वस्त कर दिया है और केवल 100 नंबर का पेपर कर दिया है। और ये उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जिनकी गणित कमज़ोर होती है, क्योंकि इससे पहले एसआई बनने के लिए आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग होनी चाहिए होती थी। आपको पता है 75 नंबर की पहले मैथ्स आती थी, 50 नंबर की रीजनिंग आती थी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता था, बहुत मतलब अच्छा पेपर होता था। 100 नंबर की हिंदी आती थी और 75 मार्क्स का आपका जीके आता था। तो ये था पहले परीक्षा का पैटर्न दोस्तों। लेकिन इसको पूरा क्रैक कर दिया है, ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उसमें ये भी नहीं लिख रखा कि मैथ्स का क्वेश्चन आएगा जो सिलेबस में है। अब लेट अस सी द सिलेबस कि उसमें क्या होता है, क्या उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो ज़रूर मैथ्स रीजनिंग से होने चाहिए, मतलब 10 से 15 तक। लेकिन अब आयोग पे डिपेंड करता है कि वो अब क्या करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसके अलावा आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि ये जो पद है इसमें लिख रखा है कि एसआई या उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, उपनिरीक्षक अभिसूचना इकाई, गुल्म नायक पीएससी और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अंतिम जो आपका चयन होगा, शारीरिक योग्यता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है और अंतिम जो चयन होगा वो केवल आपका जो 100 अंकों का एक रिटर्न होगा। ये 100 मैंने इसलिए लिख रखा क्योंकि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें मैं पहले बता रहा हूँ, जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर थी उनके पास ऐसा ही बनने का एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस में आज रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर रेडियो, जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसी भी आ गई है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा पद हैं, 200 से ज़्यादा पद हैं। और उसमें केवल पीसीएम इंटरमीडिएट अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास है तो उसके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए भी है, जो पॉलीटेक्निक से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके लिए भी ये विज्ञप्ति है। तो उस पर मैं अभी आपके लिए तुरंत इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले हम एसआई की जो विज्ञप्ति है उसको समझते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं बताता हूँ। तो चलो विज्ञप्ति की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी विज्ञप्ति, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की विज्ञप्ति आपके सामने है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि ये सब क्या होता है। उत्तराखंड पुलिस में नागरिक पुलिस 65 पद, निरीक्षक उपनिरीक्षक अभिसूचना 43 पद और गुल्म नायक पीएससी के 89 पद, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 24 पद। ये सब मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले हम विज्ञप्ति को समझते हैं, लास्ट में मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय 24 पद हैं उत्तराखंड में पहली बार आ रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको बोलते हैं, जो फायरमैन की भर्ती है ना, तो फायरमैन का जो ऑफिसर होता है वो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है। पहली बार उत्तराखंड में ये भर्ती आ रही। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपने देख लिया, 3 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 8 जनवरी है और अंतिम तिथि 21 फरवरी है। और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि जुलाई 2022। तो आपको अब ये मान के चलना है कि ये काम होना ही होना है, क्योंकि आयोग अब जो भी नोटिफिकेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मतलब परीक्षा को टाइम पे ही करवा रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, इसमें हर जगह लिखा रहता है। और ये इसके लिए आपको पहले ओटीआर भरना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ओटीआर का क्या करें। तो ओटीआर आप अपने फ़ोन से भी खुद ही भर सकते हैं, अगर आप खुद भरते हैं, बल्कि उसमें आप गलतियां नहीं करेंगे और सही ढंग से भरेंगे, ठीक है। ओटीआर एक ही बार भरा जाता है, किसी भी पद के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं आप उसके बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें जो पद हैं वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस ऑब्लिक अभिसूचना के पद हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस होता है ना, वो होता है सब इंस्पेक्टर एसआई, असली वाला एसआई जिसको बोलते हैं।
ठीक है। असली वाले का मेरा कहने मतलब जो आपको देखते होंगे थाने, पुलिस चौकी, इधर उधर चालान करते हुए, जो कानूनी कार्रवाई करता है, किसी जांच को करता है, कहीं कोई क्राइम हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो ये सब उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का काम होता है। उसके बाद जो अभिसूचना है, LIU जिसको बोलते हैं, तो ये लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है। इनका जो गुप्तचर जिसको बोला जाता है वो होता है पुलिस का, ठीक है। तो इनके पास भी बहुत पावर होती है, जो LIU के सब इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर होती है नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। उसके बाद ये पदों का विवरण है, तो इन दोनों के लिए एक ही बार उन्होंने दिखा रखा है। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में आपको केवल 65 पद मिल रहे हैं। उसमें जनरल के 35, EWS के 6, OBC के 9, अनुसूचित जनजाति यानी ST के 2 और SC के 13 पद हैं। बाकी इधर हॉरिजेंटल आरक्षण आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए इतने पद हैं, 3, 2, 1, 10 और 16, ठीक है। उसके बाद ये LIU का जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके पद आप देख सकते हैं, 43 टोटल हैं। जनरल के लिए 23, फीमेल के लिए 6, फिर EWS के लिए 4, उनमें से एक पद महिला के लिए है, फिर OBC का 6 और फिर OBC वुमेन 1। तो ये मत सोचना जो मैं वुमेन का बता रहा हूँ केवल वुमेन के लिए, वुमेन इन पदों पे भी फाइट कर सकती है, ठीक है। जो रिक्त पद हैं दोनों जगह फाइट कर सकती हैं। अब चलते हैं, इसका जो वेतनमान होता है दोस्तों वो होता है 4600 का, जो हम ग्रेड पे पहले बोलते थे, 4600 ग्रेड पे है सब इंस्पेक्टर का उत्तराखंड में। और 44,900 बेसिक पे लगता है, उस पर DA लगता है और लेवल 7 इसका आता है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 28 वर्ष है। 28 मतलब 1 साल की छूट मिल रही, तो 21 से 29 आप मान के चलें। अब हम चलते हैं शैक्षिक योग्यता की तरफ। तो सब इंस्पेक्टर LIU और नागरिक पुलिस के लिए आपको विधि द्वारा स्थापित, मतलब भारत में किसी भी विश्वविद्यालय जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, वहाँ से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, ये नहीं पूछा गया है कि आपको बायोलॉजी होना चाहिए, आर्ट्स हो या PCM से हो, किसी भी स्ट्रीम से, मतलब BCom हो, कुछ भी ग्रेजुएट, ठीक है। BTech वाला भी भर सकता है। और दूसरा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरमीडिएट है केवल SI में, ठीक है। अब दूसरी है सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा। तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा, ये केवल क्वालिफाइंग है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो जो जनरल OBC SC के लिए जो हाइट है वो 167.70 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। अगर आप ST के हैं, ST के, तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर वुमेन के लिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं, तो उत्तराखंड में सब पर्वतीय क्षेत्र है, US नगर और हरिद्वार को छोड़ के, तो आपके लिए 162.6 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर वुमेन के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आपकी हाइट है तो उसके बाद आपकी चेस्ट होती है, और चेस्ट जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं तो 78.8 से 83.8 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं या ST के हैं तो आपके लिए 76.5 से 81.5 सेंटीमीटर है। सीने की न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अब उसके बाद वेट भी होता है, वेट केवल महिलाओं के लिए होता है, साफ लिखा हुआ है, बच्चे फिर भी कमेंट करते हैं कि पुरुषों के लिए नहीं है, तो पुरुषों के लिए वेट नहीं होता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 किलोग्राम का वजन भी जरूरी है, इसमें बहुत लड़कियां बाहर होती है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखें। और ये पर्वतीय क्षेत्र का है तो आप इसको एक बार पढ़ लें, पूरी डिटेल है कि कौन कौन आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो ये मैंने आपको वैसे अपनी पहले फिजिकल की वीडियो में बता रखी है, ये केवल अहरकारी प्रकृति की है, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग है, मैंने आपको पहले बता दिया, केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर आपको फेंकना ही फेंकना है। 13 फीट की लॉन्ग जंप अगर नहीं लगाओगे तो बाहर। चिनिंग अप 5 बार नहीं करोगे तो बाहर। दौड़ बचाल 5 किलोमीटर नहीं दौड़ोगे 30 मिनट में तो बाहर। दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 10 दंड, और 60 सेकंड में 50 बैठक लगानी है आपको, उठक बैठक, ठीक है। 50 बैठक 60 सेकंड में, तो ये दोनों क्वालिफाइंग करना जरूरी है, अगर क्वालिफाई नहीं हुई यहाँ पे तो बाहर है। फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर फेंकना जरूरी है। लंबी कूद 8 फीट। दौड़ बचाल 200 मीटर 40 सेकंड में दौड़ना है। स्किपिंग 1 मिनट में 60 बार। और शटल रेस जहाँ पे महिलाएं बाहर होती हैं वो ये है, शटल रेस मतलब 100 मीटर की होती है, 25-25 की, जैसे 25 इधर 25 इधर 25 इधर 25 इधर, तो ये 100 मीटर होते हैं। करनी कितने में है, मात्र 29 सेकंड में। तो इसमें थोड़ा सा बाहर होते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो शारीरिक स्वस्थता है, तो ये तो सबसे लास्ट में चेक होता है जब आपका फिजिकल रिटर्न सब क्वालिफाई हो जाता है। मैक्सिमम लोग इसमें फिट हो जाते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लिखित प्रतियोगी परीक्षा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो पहले 300 नंबर का एसआई का पेपर होता था, वो अब कहाँ ला दिया है 100 नंबर का। उसमें भी मैथ्स रीजनिंग का कहीं जिक्र नहीं है। तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, और जिसमें क्या आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित का एक प्रश्न पत्र होगा। तो सामान्य अध्ययन में हो सकता है कि 5-7 नंबर की या 10 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग आ जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद गुल्म नायक पीएससी, अब इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा पद हैं, पीएससी एवं आईआरबी। तो ये आईआरबी का भी गठन हुआ था, तो पीएससी मान के चलो इसको, आईआरबी को भी, ठीक है। तो इसमें देखो पदों की संख्या पहले मैं बता देता हूँ, 89 है सामान्य, सबसे ज़्यादा पद इसी में। ये भी 2 स्टार ही होते हैं इसके कंधे में भी, ठीक है, लेकिन ये चालान चुलान के अधिकारी कम होते हैं, ये मतलब थाने चौकी वाली पुलिस नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है, ये पीएससी वहीं आती है जहाँ ज़्यादा दंगा फसाद होता है। तो अनुसूचित जाति के 18 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 8 और सामान्य के 48। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। तो आपने देखा होगा सिविल पुलिस में महिलाओं के लिए पद थे, ठीक है ना, सिविल पुलिस में महिलाओं के लिए, सिविल पुलिस और एलआईयू में महिलाओं के लिए पद हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान रख देना इसमें, और ज़्यादा पद भी यही है। तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें प्लाटून कमांडर इसको बोला जाता है वैसे। तो पीएससी आईआरबी में ये वर्दी तो पुलिस की होती है, 2 स्टार भी रहते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। जो कानूनी पुलिस है वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा नहीं है और अच्छी जॉब है वैसे, और बेसिक पे वगैरह सब वही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग से पद सर्जित होते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से हो, और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल इंटरमीडिएट। अब सीधी बढ़ती है तो शारीरिक मानक परीक्षा, यहाँ भी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम जो उस ऊपर में थी, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चेस्ट भी वही है, पर्वतीय क्षेत्र का भी वही है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अच्छा, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए था ऊपर वाला, हाँ हाँ, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल है वो तो सेम है जैसे एसआई में था, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम रहेगा। और जो पेपर है दोनों के लिए एक ही होगा, 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, ठीक है। और वरीयता के आधार पे चयन होगा। तो हो सकता है जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, और फोर्थ चॉइस क्या है। तो ये आप ध्यान रखना कि मेरे हिसाब से सिविल पुलिस और एलआईयू को आप फर्स्ट रख लेना, ठीक है। या फायर सर्विस में जो पद आ रखा है अग्निशमन अधिकारी का, वो सेकंड रख लेना, और उसके बाद पीएससी वगैरह को रख लेना, ठीक है। उसके बाद इसका भी पेपर सेम रहेगा, इसका भी पेपर पहले 300 अंकों का होता था, एसआई के साथ इसकी भर्ती आती थी, लेकिन वो भी चेंज कर दिया है। उसके बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, तो ये भी 2 स्टार होते हैं, और ये FSSO इनको बोला जाता है, फायर स्टेशन सेकेंडरी ऑफिसर। जब कहीं आग उग लगती है तो वहाँ बुझाने के लिए जो फायरमैन जाते हैं उनके अधिकारी ये होते हैं, उनके साथ ही अधिकारी रहते हैं, ठीक है। 2 स्टार होते हैं, और पावर भी काफ़ी कुछ होती है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए पद हैं, 24 पद कुल हैं। सामान्य के लिए 13 पद हैं, EWS के लिए 2, SC के लिए 5, ST के लिए 1, और OBC के लिए 3 पद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो लेवल है, वेतन वेतन सब वही है जो SI का है, ठीक है। एज भी वही है सेम। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको कौन भर सकता है, जिसका विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि हो। तो आपका यहाँ पे ये है कि BSc वाला ही भर सकता है इसको, ठीक है। इसको कौन भर सकता है, BSc वाला भर सकता है केवल। तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट BSc
चाहे आप PCM से हैं चाहे आप ZBC से हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट ये है कि ये पद केवल उसके लिए है। और उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका इंटरमीडिएट में विज्ञान होना चाहिए, यानी कि चाहे PCM हो चाहे ZBC हो इंटर में। और उसके बाद महिलाओं के लिए इसमें पद हैं, तो महिलाओं के लिए ऊंचाई अगर आप मतलब पर्वतीय क्षेत्र की भी नहीं है, अनुसूचित जाति की भी नहीं है, तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर है, अदरवाइज 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का इसमें जो फिजिकल होगा वो होगा क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर आपको मिनिमम फेंकना है, क्वालिफाइंग है। 8 फीट की लंबी कूद और दौड़ बचाल 200 मीटर की जो 40 सेकंड में करनी है, तो ये सेम है। और स्कीपिंग और जो उसमें थी भर्ती में मैंने जो SI की बताई वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। उसके बाद पुरुषों के लिए यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है जो SI में, हाइट चेस्ट वगैरह, ठीक है, इसमें भी कोई छूट नहीं है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ये दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है ठीक है। पुरुषों के लिए फिर फिजिकल में भी वही है जो SI का फिजिकल है, और इसका भी 100 नंबर की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये इसमें जो पेपर होगा वो चेंज होगा, वो SI के पेपर के जैसे नहीं होगा, ठीक है। इसका पेपर आपका अलग होगा क्योंकि इसमें जो BSc है या इंटरमीडिएट साइंस है उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो साइंस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें आयोग साइंस के क्वेश्चन अलग से जो सिलेबस आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा, और पर इसका पेपर अलग होगा उसके बाद ये है, ये 45% अंक प्राप्त करना जनरल और OBC के लिए ज़रूरी है और EWS के लिए। उसके बाद SC और ST के लिए 35%, मतलब 100 में से 35 से कम नंबर आएंगे तो आपका चयन नहीं होगा किसी भी कीमत पे। उसके बाद माइनस मार्किंग वगैरह सब है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अधिमानी अर्हता में इसमें फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं, NCC वगैरह के लिए कुछ है नहीं इसमें। और अब एज की हम बात करें, आपकी एज जो है SI के लिए 1 जुलाई 1/7/1992, ठीक है, 1/7/1992, सॉरी 1 जुलाई 1992 के बाद अगर आपका जन्म है तो ही आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका जन्म मतलब अगस्त में हो रखा है, यहाँ पे 8 है 7 की जगह पे, तो आप भर नहीं सकते, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर आपका जन्म है और 1 जुलाई सन 2000 से पहले का जन्म हो जिसका, और 1 जुलाई सन 1992 के बाद का जन्म है, वही इसमें भर सकता है। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो अलग है, वो आप देख सकते हैं। होमगार्ड के लिए भी 3 वर्ष की छूट है एज में, और 5% कोटा भी होमगार्ड के लिए है शायद। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको मतलब नोट करनी चाहिए, जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसमें आप पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है, मतलब कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और आया ज़रूर होगा, और अगर आया है तो इसको लाइक करें, और तब मैं आपके लिए अगली वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।